हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाले कि झारखंड गवर्नमेंट ने जो नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया, अमेंडमेंट किया है, तो उसमें क्या क्या रहने वाला क्राइटेरिया उसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब अपडेट्स होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर हम बात ये भी करेंगे कि झारखंड एसएससी से जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आएगी उसमें भी क्या प्रोसेस होने वाला है, एंड असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज 5/2019 की चल रही है उसका प्रोसेस कहाँ तक हुआ और कब तक होने की चांसेस है, फिर आगे क्या होगा। इसके बाद अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट चल रही है तो उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नियुक्ति नियमावली है उसमें संशोधन किया गया है, तो क्या क्या संशोधन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो लोग झारखंड से मैट्रिक इंटर पास किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं, तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। सबसे पहले उन लोगों का ही जॉब लगेगा। जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है उन लोगों को इसका जो कंपलसरी है वो नहीं रखा गया। अगर रिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं और रिजर्वेशन का बेनिफिट पहले से ले रहे हैं आप, तो उसमें आप अगर कहीं से भी मैट्रिक पास करेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, तो उन लोगों के लिए मैट्रिक झारखंड से पास होना कंपलसरी है। और ये जो अमेंडमेंट हुआ है तो झारखंड से मैट्रिक पास करने वालों को ही 3rd 4th ग्रेड की जॉब्स मिलेगी। और भी बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है। अब हम बात करते हैं कि झारखंड एसएससी की जो वैकेंसीज आती थी तो पहले पीटी एंड मेंस होती थी, एंड इसके बाद तब आपको ज्वाइनिंग मिलती थी। अब वो चीज़ ख़त्म हो गया है। अब क्या हो गया है कि अब पीटी एंड मेंस दोनों का पेपर को मिला करके एक ही पेपर कर दिया गया है, एक ही एग्ज़ाम कर दिया गया। तो पीटी में जितना एग्ज़ाम्स होता था, जितना पेपर्स होता था, मेंस में जितना पेपर्स होता था, सबको कंबाइन करके एक रिटन एग्ज़ाम कर दिया गया है। और इसमें एक चीज़ ये भी अमेंडमेंट किया गया है कि पहले क्या होता था कि लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हिंदी इंग्लिश आपको कंपलसरी रखा गया था कि हिंदी इंग्लिश में आपको पास करना है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि हिंदी इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पहले क्या था, इसमें 30 इंग्लिश में 30 मार्क्स लाना पड़ता था एंड हिंदी में 30 मार्क्स। अब क्या कर दिया गया है कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को मिला करके आपको 30% मार्क्स लाना है। तो अगर हिंदी में आप 18 मार्क्स लाते हैं और इंग्लिश में 12 मार्क्स लाते हैं, या फिर इंग्लिश में 18 लाते हैं, हिंदी में 12 लाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका 30 मार्क्स पूरा हो जाता है। तो दोनों को मिला करके अगर आपका 30% मार्क्स आ रहा है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इसमें। तो ये भी अमेंडमेंट किया गया है। एंड अगर आप झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अब क्या कर दिया गया है कि आपको 12 लैंग्वेज दिया गया है, लोकल लैंग्वेज, जिसमें कि आपको किसी एक लैंग्वेज में क्वालिफाई करना होगा, तभी आपका पेपर चेक होगा। जो पेपर 1 रहेगा उसमें लैंग्वेज रहेगा, एंड पेपर 2 पेपर 3 का जो मार्क्स ऐड होगा, मीन्स जो भी पेपर होगा, तो आप अगर लैंग्वेज में क्वालिफाई करेंगे इसके बाद ही आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर का वो चेक होगा। तो ये मॉडिफिकेशन किया गया, अमेंडमेंट किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो अब डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ दिया गया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट हुआ है वो क्या क्या है, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड से मैट्रिक करने वालों को ही 3rd 4th ग्रेड की नौकरी दी जाएगी। तो आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दें कि बहाली के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी। 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में होना होगा पास। तो अगर आप लोकल लैंग्वेज में किसी एक में पास होते हैं तभी आपको यहाँ झारखंड में नौकरी मिलेगी, नौकरी करने का मौका मिलेगा। नहीं तो अगर आप लोकल लैंग्वेज में एलिजिबल नहीं है, मीन्स आपको ये सब कोई लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, आपको कोई एक पेपर चूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। आरक्षण के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जो
रिजर्व कैटेगरी में आता है। उन लोग अगर कहीं से भी मैट्रिक पास किए हैं, अदर स्टेट से किए हैं झारखंड को छोड़ करके, तो उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि वो झारखंड से अगर किए हैं तो उन लोगों को 3rd एंड 4th ग्रेड की नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी मिलेगा। तो फ्रेंड्स रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गवर्नमेंट अब नियुक्ति नियमावली लागू करेगा, एंड पीटी मेंस का प्रॉब्लम अब ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरक्षण के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कर्मचारी चयन आयोग से अब पीटी व मेंस की जगह सिर्फ एक परीक्षा होगी, भाषा ज्ञान का पेपर क्वालिफाई करना होगा ज़रूरी। तो अब पीटी एंड मेंस ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। और भाषा का जो लैंग्वेज का है प्रॉब्लम, वो आपको एक लैंग्वेज में पास करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सा लैंग्वेज है वो हम दिखाते हैं। इन 12 भाषाओं में से किसी एक में परीक्षा पास करना होगा अनिवार्य। उर्दू, संताली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़क, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया व उड़िया। तो इन सब में आपको अगर कोई एक लैंग्वेज आता है तो आप यहाँ झारखंड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप पहले ही इनएलिजिबल माने जाएंगे। आगे देखते हैं कि क्या क्या और फैसला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट ने झारखंड में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं को राज्य सरकार की नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर मंजूरी दी। अब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में शामिल होने के लिए झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा। मतलब राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी उन्हें ही मिलेगी जिन्होंने यहाँ से मैट्रिक पास की हुई हो। हालांकि आरक्षण के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को इस शर्त में राहत दी गई है, उन्हें राज्य से मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इसके अलावा अभ्यर्थी को राज्य के रीति रिवाज, भाषा व परिवेश का ज्ञान होना भी आवश्यक होगा। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि गुरुवार को हुई बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के स्थान पर सभी परीक्षाओं के लिए केवल एक चरण की मुख्य परीक्षा लेने का फैसला किया। इन परीक्षाओं में भाषा ज्ञान का पेपर क्वालिफाइंग होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी व अंग्रेजी विषय को जोड़कर 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। मीन्स कि फ्रेंड्स, अगर आप जो लैंग्वेज होगा तो उन सब में टोटल मिला करके आपको 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी व अंग्रेजी विषय को जोड़कर 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। हालांकि मेधा सूची में इन दोनों विषयों को नहीं जोड़ा जाएगा। पूर्व में दोनों ही विषयों में 30-30 अंक लाना अनिवार्य था। परीक्षाओं में पेपर 2 चिन्हित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा और पेपर 3 सामान्य ज्ञान के पेपर में 30% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। फ्रेंड्स, तो हर एक पेपर में आपको 30 मार्क्स लाना पहले कंपलसरी था, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बोल सकते तो बेनिफिट है। और पेपर 1 होगा आपका हिंदी इंग्लिश, एंड पेपर 2 जो होगा वो आपका लोकल लैंग्वेज होगा, एंड पेपर 3 होगा वो जनरल स्टडीज़ होगा। तो जनरल स्टडीज़ ही आपका मेन मेरिट लिस्ट बनाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि सीजीएल की वैकेंसी जो आई थी उन लोगों का अब देखिए इसमें डिफेक्ट होता है या फिर फॉर्म फिर से फिलअप होगा, या हो सकता है कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया गया है तो फिर से फॉर्म ओपन होगा और भराएगा, या उसी पे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है तो आप लोग स्टार्ट कर दिए प्रिपरेशन करना। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर की। तो असिस्टेंट इंजीनियर के अब बाद में बात करेंगे, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर। तो आप देख सकते हैं कि पहले जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आती थी जेएसएससी से, तो उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 होता था, एंड फिर से पीटी होता था, मेंस होता था। लेकिन अब जितना भी पेपर रहेगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, सबको कंबाइन करके एक ही में और ओनली मेंस एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब पीटी मेंस का टेंशन ख़त्म हो गया, अब एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उम्मीद है जेएसएससी
जेई की वैकेंसी आएगी, क्योंकि इसका लफड़ा ख़त्म हो गया, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये वैकेंसी आएगी और जल्द से जल्द इसका एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब हम लोग बात करेंगे कि जो असिस्टेंट इंजीनियर है तो उसका कब एडवर्टाइजमेंट होगा, न्यू रिक्रूटमेंट होगा, एंड जो 5/2019 की वैकेंसीज है वो उसका प्रोसेस कहाँ तक गया, एंड अर्बन डेवलपमेंट UDSD की जो मेंस एग्ज़ाम हुई है उसका कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। तो JPSC में फ्रेंड्स कोई सदस्य ही नहीं था, मेंबर ही नहीं था, तो इसी के रीज़न से कोई काम नहीं हो पा रहा था JPSC के अंडर में। अब JPSC को 3 नया सदस्य मिल गया, मेंबर मिल गया, हालांकि अभी एक पोस्ट और खाली है मेंबर के लिए। तो फ्रेंड्स अब वर्क जल्दी से होने का चांसेस है, अब देखते हैं कि कब होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि JSSC सदस्य के कुल 4 पद के लिए 3 सदस्य मिल गए हैं, जबकि एक पद अब भी खाली है। राज्य कैबिनेट से स्वीकृति के बाद इस पर राज्यपाल की मुहर लगनी बाकी है। आयोग में अंतिम सदस्य के रूप में डॉक्टर AK चट्टोराज द्वारा पद छोड़ने के बाद से आयोग जुलाई में ही सदस्य विहीन हो गया था। इससे पूर्व अन्य सदस्य में डॉक्टर TN साहू ने पद छोड़ दिया था। इससे पूर्व मीन्स उसका जो प्रॉब्लम है वो अपना बता रहे हैं। अब देखते हैं कि जो असिस्टेंट इंजीनियर का है तो वो इसमें कहीं पर दिया है या नहीं दिया है। हाँ दिया है, बिल्कुल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनौती भी होगी। आयोग में सिविल सेवा परीक्षा के अलावा विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति, अधिकारी की नियुक्ति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षक, डीन वैज्ञानिक की नियुक्ति, विभिन्न विभागों में इंजीनियर की नियुक्ति, BIT सिंदरी में शिक्षक की नियुक्ति, उप समाहर्ता। तो फ्रेंड्स ये सब आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास चैलेंज है, JPSC के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कितना जल्दी ये सब मैटर डिस्पोज करता है एंड कितना जल्दी इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स अब जो AE का जजमेंट है वो आने के बाद ही पता चलेगा कि फिर से क्या होगा, लेकिन जहाँ तक चांसेस है तो JPSC केस जीत जाएगी AE की। 110% आप देख सकते हैं कि JPSC AE का जो 5/2019 का एडवर्टाइजमेंट है वो जीत जाएगा और मेंस एग्ज़ाम जल्द ही होगा। हालांकि अभी जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा वेटेज JPSC का ही केस जीतने का है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतने, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।